थेल्स प्रमेय को हम सिद्ध कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। यदि आपने थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो के अंत में देख लेना। कथन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा DE किसी त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात AD/DB AE/EC में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC में DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार विभक्त करती है कि AD/DB बराबर AE/EC। इसे हम दे देंगे समीकरण 1 नाम। अब हम यहाँ पर सिद्ध करना है, देखेंगे। तो कहा गया है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो एक रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। एक बार और देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार विभक्त करती है कि AD/DB बराबर AE/EC। सिद्ध करना है हमें DE समांतर BC। अब हम यहाँ पर उपपत्ति देखेंगे। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर DE BC के समांतर है। तो अभी तो ये समांतर है नहीं, क्योंकि हमने अभी सिद्ध नहीं किया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना DE', एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं हम E', D से यहाँ पर इस प्रकार की लाइन खींचेंगे E'। DE' जो रेखा है वह BC के समांतर है, ये हमने माना। अब यहाँ पर DE' BC के समांतर है, तो इस त्रिभुज में हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD/DB। आप पढ़ ही चुके हैं थेल्स प्रमेय। यदि आपने थेल्स प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखना। AD/DB बराबर AE', चूंकि यहाँ पर DE' है यहाँ पर समांतर BC के, तो उसी प्रकार अनुपात हम लेंगे। तो AD/DB बराबर AE'/E'C। इसे हम दे देंगे समीकरण 2 नाम। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। यहाँ पर हम तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे हम। तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, क्योंकि इस तरफ AD/DB है, इस तरफ भी AD/DB है। तो जब ये वाले भाग बराबर हैं तो ये वाले भाग भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर AE/EC बराबर AE'/E'C। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ AE बराबर है AE' के और EC बराबर है E'(C) के। तो सिर्फ हमें AE बराबर AE' ले लेना है बस। अब यहाँ पर हम आकृति को देखेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरे पेज में चित्र बना लिया है ये, ताकि पेज को ऊपर नीचे सरकाना ना पड़े। तो यहाँ पर हम आकृति देखेंगे। तो यहाँ पर AE बराबर AE'। इससे यह पता लगता है कि बिंदु E तथा बिंदु E' एक ही स्थान पर स्थित हैं, तभी तो बराबर होगा। AE और AE' एक ही स्थान पर स्थित है, बिंदु E और E', अर्थात बिंदु E और E' समपाती हैं, यानी कि एक ही जगह पर। और जब E और E' समपाती हैं तो DE और DE' भी समपाती हैं। और जब DE DE' भी समपाती हैं तब यहाँ पर DE समांतर हो जाएगा BC, क्योंकि हमने यहाँ पर माना हुआ है DE' समांतर BC। जब DE' समांतर BC है
तब DE समांतर भी BC हो जाएगा, चूंकि DE और DE डैश समपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि हमने शुरुआत में माना DE डैश समांतर BC, इसीलिए DE समांतर BC, क्योंकि DE और DE डैश समपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ पर अतः DE समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार आपको इस प्रमेय को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, नोट कर लेना है।